अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं आज आपको 2017 में जो सेकंड ईयर का अकाउंटिंग का पेपर था उसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 का ए था, पार्टनरशिप लिक्विडेशन सेक्शन सी में आया था ये सवाल। तो उसका मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, उसको कंप्लीट एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एमएस पीरियड एसोसिएट ऑन नवंबर 30 2016। ठीक है, आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। एमएस ओरिएंट होगा, ये मैंने पीरियड लिख दिया और उसको का मिस्टेक हो गई। तो ओरिएंट एसोसिएट ऑन नवंबर 30 2016, ये एमएस पे ओरिएंट का आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, एसिड साइड और लिक्विड साइड दी है। कैश पे बता रहे हैं कि इनके थे 16,000 रुपये और अदर एसेट थे 1,90,000 रुपये। अकाउंट पेबल 30, ए का कैपिटल था 99 और बी का कैपिटल 41,000 और सी का कैपिटल 36,000। ठीक है, ये आपको बैलेंस शीट दी है। कह रहे हैं कि ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू लिक्विडेट दियर बिजनेस। उन्होंने डिसाइड किया है कि हम लिक्विडेट कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को मतलब खत्म कर रहे हैं। अदर एसेट वर सोल्ड फॉर 70,000 रुपये एंड लाइबिलिटी वर पेड इन फुल। वो अदर एसेट सोल्ड कर रहे हैं 70,000 रुपये की और लाइबिलिटी भी क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं और कारोबार खत्म कर रहे हैं। ठीक है, और लिखा है आगे चल के बोल रहे हैं कि ए एंड बी हैव इनो पर्सनल सोर्सेज वाइल सी इज पर्सनली इंसॉल्वेंट। ये यहाँ ये कहा जा रहा है कि ए और बी जो है उसके पास उनके पास अपना एक पर्सनल रिसोर्स है। अगर इनको कोई डेफिशिएंसी हुई, मिसाल इनको कैपिटल से ज़्यादा लॉस हो गया, ए और बी की बात कर रहे हैं, तो ये अपने घर से लाके के कारोबार में पैसे लगा सकते हैं, इनके पास इतने पर्सनल रिसोर्सेज हैं। लेकिन सी जो है वो कम्प्लीटली भिखारी है। तो ये उसके पास पैंट खरीदने के भी पैसे, न जूते खरीदने के पैसे। अगर उसको कैपिटल से ज़्यादा लॉस हो गया, ये अपने घर से 1 रुपया भी नहीं लाएगा। तो ठीक है, अगर इसको लॉस हुआ तो ए और बी पे करेंगे, तो दूसरे पार्टनर सी पार्टनर नहीं करेगा। ये बता दिया आपको, ये पर्सनली इंसॉल्वेंट है, मतलब ये करेगा ही नहीं, ये बियर नहीं कर सकता। इसको लॉस हो गया तो ये नहीं पे करेगा, आप लोग पे करोगे जो दूसरे पार्टनर है। ठीक है, ये बता रहे हैं इसमें बस। रिक्वायरमेंट कह रहे हैं कि ऑल पॉसिबल जर्नल इंटू रिकॉर्ड लिक्विडेशन एंड क्लोजिंग ऑफ द बुक टू बी सपोर्टेड बाय नेसेसरी कंपटीशन एंड सेट अप दी अकाउंट फॉर कैश एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये उम्मीद करता हूँ ये सवाल को ज़्यादा ही, ये वीडियो को ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी क्योंकि ये रिक्वायरमेंट तो बहुत बड़ी है। बोलेंगे इनको कंपटीशन भी चाहिए लिक्विडेशन की और क्लोजिंग बुक भी करनी है, मतलब एंट्री भी बनानी है और उसके टी अकाउंट भी बनाने हैं कैश के अलग, और तीनों पार्टनर का टी अकाउंट भी अलग को अलग बनाना है। चलिए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है तो ये एम एस ओरिएंट एसोसिएट कोई पार्टनरशिप का आपको प्रनाम दिया हुआ था तो आप यही लिख दें। ठीक है, अगर कोई पार्टनरशिप का नाम नहीं होता तो आप कैपिटल में जो जिनको वर्ड यूज हुए ए बी सी, आप वो भी बना सकते थे, कुछ भी हेडिंग लिख सकते हैं। लेकिन इधर आपको एम एस ओरिएंट एसोसिएट का बताया था पार्टनरशिप का नाम, तो आप वही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो अदरवाइज आप कुछ भी रिकॉर्ड सकते हैं। कंपटीशन फॉर लेस एंड गेन ऑन सेल ऑफ अदर एसेट। अब देखो कंपटीशन कर रहे हैं हम अदर एसेट की, या तो हमें बेचने पे फायदा हुआ होगा या तो बेचने पे लॉस हुआ होगा। तो ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी अदर एसेट की बात कर लेते हैं, वर्थ ऑफ अदर एसेट के। हमारे पास अदर एसेट थे कितने के थे, 1,90,000 रुपए के थे हमारे पास अदर एसेट, जिनको हमने बेचा है 70,000 में। ठीक है, तो वर्थ ऑफ अदर एसेट की जगह मैंने 1,90,000 रुपये लिख दिया और लगता है कॉमा कुछ ज़्यादा ही बीच में आना था, आगे चला गया। ठीक है, कोई नहीं मसला भाई, हम भी इंसान है, गलती होती रहती है। लेस इसमें से सेलिंग प्राइस जो हमने बेचा है 70,000 रुपये माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ गया 1,20,000 रुपये। इसका मतलब ही हमारा प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लॉस है। कैसे, क्योंकि भाई आपके पास 1,90,000 रुपये की 1,90,000 था ये मेरे ख्याल में, और मैंने यहाँ लिख दिया 11, मिस्टेक हो गई। ठीक है, इधर 1,90,000 आना था, मतलब ये 1 कट जाएगा और यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, 1,90,000 में जब 70 जाएंगे तो 1,20,000 बचेंगे। वैसे ही मैंने कहा, मैं इंसान गलती का पुतला होता है, मेरे से भी हो सकती है गलती भाई, तो हो गई टाइपिंग मिस्टेक, लेकिन कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो 1,90,000 में से 70,000 जाएंगे, 1,20,000 रुपये बचेंगे। सही है? तो ये हमारा लॉस है क्योंकि हमारे पास बड़ी रकम थी, अदर एसेट के हमारे पैसे ज़्यादा थे, हमने हमें कम में बेचा है, तो जाहिर सी बात है हमें लॉस हुआ। और ये लॉस आपको क्या करना है, पार्टनर्स को बांटना है। तो अगली चलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, और आपको मैं पहली बात बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूशन में आपको नहीं बताया गया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था उनका, ना ही आपको ये बताया गया कि इनके कैपिटल के हिसाब से इनको बांटना है, कुछ भी नहीं बताया गया। तो इसका मतलब इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो सबसे पहले पार्टनर रेशियो लिख लेते हैं। 3 पार्टनर है तो 1:1 बन जाएगी। तीनों को जब प्लस करेंगे तो टोटल फर्म की कैपिटल रेशियो कितनी है 3। तो एक की बनेगी 1/3, दूसरी की भी 1/3 और तीसरे की भी 1/3। लॉस जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो क्या है, 1,20,000 रुपये का लॉस आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ए शेयर इन लॉस, ए का जो शेयर है वो लॉस पे कितना है यहाँ पता चल जाएगा। 1,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, डिवाइड बाई 3 से करेंगे तो इसका लॉस पता चल जाएगा 40,000 रुपये। फिर बी का जो शेयर है इन लॉस पे कितना है, 1,20,000 को मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3 तो इसका भी 40, और सी का भी क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। अब आपको देखना है कि किसी को कैपिटल से ज़्यादा लॉस तो नहीं हो गया जो हमें पे करना पड़े। तो ऊपर चेक करते हैं, मतलब सबको लॉस हुआ है तकरीबन 40,000 का। तो उनके कैपिटल चेक कर लेते हैं। ए का कैपिटल था 99,000, तो ए का कैपिटल 99,000 में से 40,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो इसके बाद कुछ पैसे बच जाएंगे। ठीक है, बी का कैपिटल देखते हैं। बी का कैपिटल था 41,000 रुपये, जिसमें उसको 40,000 का लॉस हो गया। इसका मतलब 1,000 रुपये अभी भी इसके पास बचा है, तो इसको कैपिटल से ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। सी की बात कर लेते हैं। सी के पे थे 36,000 रुपये। सी का वास्ता कैपिटल 36,000 रुपये और इसको लॉस हो गया 40,000 का। इसका मतलब 40,000 रुपये इसको और एक्स्ट्रा लॉस हो गया। और आपको बता दिया गया था जो सी भाई जो है कंप्लीटली भिखारी है। ठीक है, ये कुछ भी पे नहीं करेंगे अगर इनको लॉस हो गया। इसकी जगह दूसरे पार्टनर पे करेंगे। अब मजबूरन दूसरे को पार्टनर को पे करना पड़ेगा इनके 4,000 रुपये। अब कौन सी एंट्री बनेगी, कंपटीशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिशिएंसी लॉस की बनेगी। जो डेफिशिएंसी पे लॉस हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले सॉल्वेंट पार्टनर रेशो की बात कर लेते हैं। कहा गया था सिर्फ ए और बी ही सॉल्वेंट पार्टनर है जो अपने इनके पास पर्सनल रिसोर्सेज हैं जो कर सकते हैं। तो सॉल्वेंट पार्टनर कौन है, ए और बी। तो दो पार्टनर है तो दो का हिस्सा लिख लेंगे, एक एक, और दोनों का जब प्लस करेंगे 2 बन जाएगा। टोटल रेशो 1/2 1/2। डेफिशिएंसी लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमें डेफिशिएंसी का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना वो था 4,000 रुपये का, क्योंकि 36,000 रुपये सी का कैपिटल था। 40 माइनस कर दो, 4,000 बचेंगे, तो 4,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आज ए शेयर इन डेफिशिएंसी लॉस, ए का जो शेयर है डेफिशिएंसी लॉस पे 4,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, डिवाइड बाई 2 से करेंगे, इसका आ जाएगा 2,000। ऐसे ही जब बी का करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, 2,000 रुपये। ठीक है, डेफिशिएंसी हमने लॉस कंप्लीट कर दी। तो जैसे में हमने कंपटीशन जैसे हमने करी है तो एंट्री में हम इस हिसाब से बनाएंगे। पहले हमने अदर एसिड सॉल्व किया, फिर डेफिशिएंसी और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, फिर डेफिशिएंसी लॉस, ऐसी एंट्री बनेगी। ठीक है, चलिए एंट्री की तरफ चलते हैं। सबसे पहले गैस की बात कर लेते हैं। हमने अदर एसिड सॉल्व करे थे 70,000 रुपये की, तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या आ रहा होगा, पैसा, मतलब आपके कारोबार में पैसा बढ़ रहा है। तो जब भी पैसे बढ़ते हैं कैश हमारा एसिड, और एसिड जब भी बढ़ता है कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट में। तो ये कैश डेबिट हो जाएगा 70,000 रुपये से। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक लाइन छोड़ दे तो दूसरी तीसरी लाइन पे आ जाए। अदर एसिड आपके पास थे कितने, जो आपके पास गए वो थे 1,90,000 रुपये के अदर एसिड थे जो आपके पास बैलेंस शीट में दिए गए थे। तो ये चीज़ आपके पास से चली गई। तो डेबिट और क्रेडिट अभी इक्वल अमाउंट नहीं है, तो क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो खुद ही आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1,20,000 रुपये की। आप ये सुन लें कैसे है। देखिए 1,20,000 रुपये आपके पास लॉस था, और लॉस जब भी आपका बढ़ता है, मतलब जब भी आपका लॉस होता है तो डेबिट में रिकॉर्ड होता है, और जब प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। अभी लॉस हुआ किसकी वजह से था, अदर एसेट के सोल्ड करने की वजह से लॉस हुआ है। तो ये 1,20,000 से क्या हो जाएगा डेबिट, और ऊपर भी देखिए 1,20,000 रुपये का ही आपको लॉस हुआ है। तो पहली एंट्री तो बन गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस की बना दें। इन सबको लॉस हुआ है 40,000 का। जाहिर सी बात है इनका कैपिटल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब कैपिटल डिक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। इंक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, कैड उल्टा बोल दिया, कैपिटल जब डिक्रीज होता है डेबिट में रिकॉर्ड होता है, और कैपिटल जब इंक्रीज होता है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। अब इनको सबको डिक्रीज हुआ है, मतलब लॉस हुआ है, तो सारे कैपिटल इनके कहाँ चल जाएगा, डेबिट में चल जाएंगे। तो ए बी सी के सारे कैपिटल डेबिट में, और 40,000 रुपये से इनको लॉस हुआ है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और लॉस ऑन सेल ऑफ अदर एसिड क्या हो जाएगा, 1,20,000 से क्रेडिट, क्योंकि इस पे हमें क्या हुआ, इसकी बेचने की वजह से हमें लॉस हुआ था जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की थी। ठीक है, नरेशन रिलेटेड गॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस अमंग पार्टनर, हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस भी कर दिया पार्टनर्स के दरमियान। अब बनेगी डेफिशिएंसी लॉस की एंट्री। ठीक है, चलिए बनाते हैं। डेफिशिएंसी में लॉस पे ए और बी को दोबारा लॉस हुआ है कितने का, 2,000 का। तो ए और बी के अकाउंट कहाँ चल जाएंगे, ये इनके कैपिटल जब डिक्रीज होता है कहाँ रिकॉर्ड होता है, अभी मैंने आपको बताया डेबिट में चल जाता है। तो ए और बी के अकाउंट कहाँ चल जाएंगे, डेबिट में चल जाएंगे। तो ए का अकाउंट डेबिट 2,000 थे, बी का अकाउंट भी डेबिट 2,000 थे, और सी का कैपिटल और क्यों हो रहा है 4,000 थे, क्योंकि इस भाई साहब को तो प्रॉफिट हो गया ना, इसको 4,000 रुपये पे करने थे घर से लाके, लेकिन अब उसको करने नहीं पड़ रहे।
इसका मतलब ये भाई साहब फायदे में रह गया 4,000 रुपये की, जो इसकी पेमेंट थी वो किसी और ने पे करी, तो इसको तो फायदा हो गया, इसलिए ये कैपिटल क्रेडिट हो गया। नरेशन एलिजिबल टू रिकॉर्ड कैपिटल डेफिशिएंसी मेड बाय अदर पार्टनर। कैपिटल डेफिशिएंसी हमने रिकॉर्ड करी है जो कि अदर पार्टनर को मिली है, ठीक है, सी दूसरे को नहीं मिली। अब इसमें देखिए अब क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। एक और एंट्री क्यों बनी यहाँ पे, ये एंट्री। चलिए ऊपर चलते हैं। बी का कैपिटल कितना था, 41,000 रुपये का, ठीक है। बी का कैपिटल था 41,000 रुपये, जिसमें से 40,000 जब माइनस करेंगे, इधर एक बार लॉस हुआ तो 41,000 में से 40 कितने माइनस करें, कितने बचे, 1,000 रुपये बचे। लेकिन बी को दोबारा लॉस हो गया दूसरे पार्टनर की वजह से, 2,000 रुपये दोबारा उसको पे करने पड़े, तो 1,000 में से 2,000 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1,000 रुपये बचेंगे। और 1,000 रुपये अभी ये पे कौन करेगा, ये खुद पे करेगा। क्यों पे करेगा, क्योंकि आपको बता दिया गया था कि ए बी है, उसके पास पर्सनल रिसोर्सेज है पे करने के, तो जाहिर सी बात है बी को लॉस हो गया ना 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा दूसरे पार्टनर की वजह से। वैसे तो इसका 1,000 रुपये बच रहे हैं, लेकिन दूसरे पार्टनर की वजह से इसको 1,000 का और लॉस हो गया, लेकिन इसके पास पर्सनल रिसोर्सेज थे तो ये खुद पे करेगा, दूसरा पार्टनर पे नहीं करेगा, मतलब ए पे नहीं करेगा। तो एंट्री बनाते हैं। मैंने कैश डेबिट करा और बी का कैपिटल क्रेडिट करा 1,000 से। क्यों, ये इसके पास पर्सनल रिसोर्सेज था, और आपको अच्छे से पता है जब हम कारोबार में पैसे लगाते हैं तो हमारा कैश क्या होता है, बढ़ता है, और कैपिटल भी बढ़ता है। तो इसके पास अब ये 1,000 रुपये इसके पास पर्सनल रिसोर्सेज है, ये कहीं से भी लाके 1,000 रुपये कारोबार में देगा, मतलब कारोबार में लगाएगा। कारोबार में जब 1,000 रुपये लगाएगा, इसका 1,000 रुपये से कैश क्या बढ़ जाएगा, कारोबार में बढ़ जाएगा, और 1,000 रुपये से कैपिटल भी क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। तो इसलिए एसेट जब बढ़ता है डेबिट में रिकॉर्ड होता है, और कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। तो 1,000 से क्या हो गया, डेबिट क्रेडिट होगा। और आ जाए टू रिकॉर्ड डेफिशिएंसी, टू रिकॉर्ड कैपिटल डेफिशिएंसी मेड बाय बी, ये कैपिटल डेफिशिएंसी रिकॉर्ड करी जो जिसको बी को मिली है। अब लास्ट में आपको बताया भी गया था कि अकाउंट पेबल की पेमेंट भी करी है, ऊपर देखते हैं। बोला लाइबिलिटी वाले पेड इन, अब लाइबिलिटी चेक कर लेते हैं कौन सी, सिर्फ अकाउंट पेबल ही है, वो भी है 23,000 रुपये। फुल पेमेंट करती है तो पेमेंट कर देते हैं। अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा 30,000 थे, और कैश क्रेडिट हो जाएगा 30,000 थे, और आ जाएगी नरेशन रिकॉर्ड पेड लाइबिलिटी। अकाउंट पेबल डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास उधार के पैसे आपको देने थे, आप दे चुके, आपके पास लाइबिलिटी खत्म हो गई। जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है आपके पास डेबिट होती है, और आपके पास से कैश जा रहा है, तो इसका मतलब आपके पास से कैश चला गया, तो कि कैश में आपकी कमी हो गई। कमी और एसिड है हमारा, जब भी कमी होती है एसिड में कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट में। अब लास्ट में ये भी ए के भी कैपिटल में कोई पैसे नहीं बचे, ना ही बी के बचे हैं, सिर्फ बल्कि ना ही बी के बचा और ना ही सी का बचा, ठीक है, सिर्फ ए का कैपिटल बचा। कैसे, अभी देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ए का शुरुआत में कैपिटल कितना था, 99,000 रुपये का। फिर ए को कैपिटल यहाँ लॉस हुआ 40,000 का। फिर ए को कैपिटल को कितना लॉस हुआ, 2,000 रुपये का और लॉस हुआ। तो ये माइनस कर देंगे, 99,000 में से पहले 40,000 रुपये माइनस कर देंगे, फिर डेफिशिएंसी वाली अमाउंट माइनस कर देंगे 2,000 रुपये। तो इसके कितने आ गए, 57,000 से डेबिट हो गया, और कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। सिर्फ कारोबार में इसी का कैश बचा और किसी का नहीं बचा, तो इसलिए इसको पैसे भी सिर्फ ए को मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यानी नरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश। हम ये खत्म कर रहे हैं, इसलिए खत्म करते हैं तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा, और कैश डेबिट में होता है, खत्म करने के लिए क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ 47, इसको जब माइनस करेंगे आपके पास खुद ही अमाउंट आ जाएगी 47, ठीक है। ये हो एंट्री। और डेट कंपटीशन भी हमने अच्छे से कर दिया। अब लेजर अकाउंट बनाने बोला, कैश का लेजर अकाउंट बनाना था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैश के ओपनिंग बैलेंस। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, एंट्री से ही आपका टी अकाउंट बनता है, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस देते हैं कैश में था या नहीं। ओपनिंग में 16,000 रुपये है, कैश डेबिट में है 16,000 रुपये। तो पहले कैश का बनाते हैं टी अकाउंट। लेजर अकाउंट लिखा कैश का। डेबिट में कितने बैलेंस थे आपके पास, डेबिट में बैलेंस ओपनिंग कितना था, 16,000 रुपये का। फिर देखिए एंट्री में कैश डेबिट में कहाँ कहाँ आ रहा है। देखिए कैश डेबिट यहाँ पर आ रहा है 17,000 रुपये का, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, अदर एसेट की वजह से डेबिट हो रहा है। और एक कैश का आ रहा है बी के कैपिटल की वजह से, कैश यहाँ पर आ रहा है डेबिट में, और बाकी क्रेडिट में। तो अदर एसेट की वजह से आ रहा था 17,000 रुपये, और बी के कैपिटल कितना था, 1,000 की वजह से कैश डेबिट में आ रहा था बी के कैपिटल की वजह से, तो ये भी डेबिट हो गया। अब देखते हैं कैश क्रेडिट कहाँ कहाँ आ रहा है, जो हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। इधर कहीं क्रेडिट कैश नहीं आ रहा है, इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ना इधर पड़ रहा है ना इधर इधर पड़ रहा है। अकाउंट पेबल की वजह से कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, और ए के कैपिटल की वजह से कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो ए अकाउंट पेबल कितनी वजह से क्रेडिट हो रहा है, 30,000 रुपये। तो अकाउंट पेबल की वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है 30,000 से।
फिर कैश क्रेडिट हो रहा है ए के कैपिटल की वजह से 57,000 से, तो ए का कैपिटल लिख दिया और कैश 57,000 लिख दिया। आपको अच्छे से पता ही होगा कि भाई हमें डेबिट क्रेडिट भी लिखना है, जिसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है और जिसकी वजह से डेबिट हो रहा है हमें वो अकाउंट लिखना है, कैश नहीं लिखना होता। ठीक है, इन सबको जब प्लस करेंगे तो आपके पास 87,000 बनेंगे और जब इनको प्लस करेंगे तब भी आपके पास क्या हो जाएंगे 87,000। इसका मतलब कोई बैलेंस ओपनिंग एंडिंग नहीं बचा। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारे पास इक्वल अमाउंट आ गई। ठीक है, ऐसे ही अब ए के कैपिटल की तरफ चढ़ते हैं। ठीक है, अब ए का कैपिटल सबसे पहले शुरुआत में नहीं थी, उसकी बैलेंस ओपनिंग कितनी थी? ए के कैपिटल की बैलेंस ओपनिंग थी 99,000 रुपये की, जो बैलेंस शीट में आपको दी गई थी, और ये किसकी साइड पे है? क्रेडिट साइड पे है। तो सबसे पहले इसका बनाते हैं ए का कैपिटल। क्रेडिट साइड में 99,000 रिकॉर्ड कर दिया। अब एंट्री में जहाँ पर ए कैपिटल डेबिट हो रहा है और ए कैपिटल जहाँ क्रेडिट हो रहा है, आपको वो लिखना है किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, लिखते हैं। इधर तो किसी का कैपिटल नहीं आ रहा, इधर ए कैपिटल डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? लॉस ऑन सेल ऑफ अदर एसेट। अमाउंट यही आएगी 40,000 रुपये की, ये ना छाप देना। ठीक है, ए के कैपिटल की अमाउंट आएगी 40,000 रुपये, और किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? लॉस ऑन सेल ऑफ अदर एसेट, इसकी वजह से हो रहा है। फिर ए कैपिटल दोबारा 2,000 से क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? सी के कैपिटल की वजह से। फिर ए का कैपिटल दोबारा डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, तो ये सारे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, पहले ए का कैपिटल लॉस पे हो रहा था अदर एसेट के सोल्ड करने में 40,000 का। फिर सी के कैपिटल की वजह से डेबिट हुआ था ए का कैपिटल 2,000 से। फिर सी ए का कैपिटल डेबिट हुआ है कैश का, कैश की वजह से 57,000 से। इन सबको जब प्लस करेंगे तो कितना बनना? 99,000, और ये अमाउंट ऐसी उतर जाएगी 99,000। दोनों अमाउंट पे क्या है? बैलेंस है, इसका मतलब ना ही ओपनिंग, कुछ भी नहीं बचा, ये बैलेंस हो गया और ये अच्छे से बन गया। ऐसे अब बी का कैपिटल बनाना है। बी का कैपिटल शुरुआत में कितना था? ऊपर आपको बताया था ओपनिंग बैलेंस आपको 41,000 रुपये, जैसे मैंने इसका निकाला ना क्रेडिट साइड पे, ऐसे ही बी का कैपिटल आपको दिया होगा ऊपर ओपनिंग बैलेंस में 41,000 रुपये का। ठीक है, ये क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब आपको देखना है कि ए बी कैपिटल कहाँ डेबिट हो रहा है और कहाँ क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से। बी का कैपिटल डेबिट हो रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ अदर एसेट 40,000। फिर बी का कैपिटल डेबिट हो रहा है सी की वजह से 2,000 से। फिर बी का कैपिटल अब यहाँ क्रेडिट हो रहा है, डेबिट नहीं हो रहा। ठीक है, क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ अदर एसेट 40,000 से क्या हो रहा था? इसकी वजह से बी का कैपिटल डेबिट में जा रहा था, और सी का कैपिटल की वजह से बी का कैपिटल 2,000 से डेबिट में जा रहा था। और आपको एक और बताई थी। और यहाँ पे क्या हो रहा था? कैपिटल क्रेडिट किसकी वजह से आ रहा है? कैश की वजह से। कैश के डेबिट में होने की वजह से कैपिटल क्रेडिट में आ रहा था, कितने से? 1,000 रुपये से। तो इसलिए यहाँ पर 1,000 रुपये रिकॉर्ड करें और कैश लिख दिया। जब इनको प्लस करेंगे तो कितने बनते हैं? 42,000 रुपये। जब इनको प्लस करेंगे कितने बनेंगे? 42,000 रुपये। ये अमाउंट क्या आ गई? बैलेंस। ऐसे ही सी का कैपिटल निकालना। सी का शुरुआत में बैलेंस शीट में बैलेंस ओपनिंग 36,000 रुपये का दिया था। अब देखते हैं सी का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ा। सी का कैपिटल डेबिट हुआ लॉस ऑन अदर ऑफ सेल उसकी वजह से, और क्रेडिट हुआ है ए बी कैपिटल की वजह से। सी का कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है 4,000 से। ठीक है, अब रिकॉर्ड करते हैं। लॉस एंड सेल ऑफ अदर एसेट्स का कैपिटल किसकी वजह से क्या रिकॉर्ड हो गया? 40,000 रुपये जो आया था, और बैलेंस हमने इसकी खुद की थी 36,000 रुपये, और सी का कैपिटल क्रेडिट हुआ था किसकी वजह से? ए बी कैपिटल की वजह से, और 4,000 से क्या हो गया? ये रिकॉर्ड हो गया। जो इसको पे नहीं करने थे, इसको तो प्रॉफिट हो गया था ना, वाले पैसे जो इसने पे नहीं करे थे, बाकी पार्टनर ने पे करे थे। तो 40,000 के ऐसी का ऐसी उतर गया। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 40,000 रुपये, इन दोनों को जब देखेंगे तो खुद ही बैलेंस आ गया ऑटोमेटिक। इसका मतलब हमने डी अकाउंट भी बिल्कुल अच्छे से बनाया, एंट्री भी बिल्कुल अच्छे से, और कंपटीशन भी बिल्कुल अच्छे से गई, तभी तो इक्वल आई है। तो इसी तरह से हमारा सवाल कंप्लीट होता है। कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग सवाल था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा और आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई हो तो आपसे छोटी रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।